आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म के चतुर्दश अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य पहले इस लोक और फिर स्वर्ग लोक के सुखों को प्राप्त करता है। महत्तम सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति ने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि वैशाख महीने के धर्म बहुत ही आसान हैं तथा ये सभी अति सुलभ धर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, किंतु फिर भी ऐसे वेदानुकूल धर्म संसारिक लोगों को क्यों ज्ञात नहीं है? हे महात्मन, अनेक तरह के राजसी धर्म और तामसी धर्म इस संसार में ज्यादा विख्यात क्यों रहते हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसी कारण रजोगुण व तमोगुण ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं और वे बड़ी कठिनता से मिलते हैं। हे राजन, मोक्ष धर्म इच्छा रहित है, इसी कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको नहीं समझता। वैशाख माह के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। ऋषि श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृग पुत्र एक महायशस्वी राजा हुआ। ये राजा ब्राह्मणों का मान करता था तथा काम क्रोध से दूर रहता था। एक दिन ये राजा शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों ने एक पानी पीने की बड़ी प्याऊ लगा रखी थी। कहीं छाया का मंडप बना रखा था, कहीं बावड़ी की सफाई चल रही थी, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखों द्वारा हवा की जा रही थी। कुछ लोग फल व तरल पदार्थ बांट रहे थे और दोपहर के समय कुछ लोग छतरी का दान कर रहे थे। सायंकाल तक लोग मीठी व सुगंधित पीने की वस्तुएं दान कर रहे थे। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो तथा ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम सब महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख महीने के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और इससे क्या फल मिलता है? शिष्यों ने कहा कि हे राजन, ऐसा हम अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं तथा इस संबंध में ज़्यादा बताने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। और यदि आप जानना ही चाहते हो तो ये सब आप हमारे गुरु वशिष्ठ जी से पूछ सकते हो। शिष्यों की बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़ा। उनका आश्रम योग और विद्या का स्थान था। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजा को अपने आश्रम पर आया देख महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थककर आपके आश्रम की तरफ आया था।
मैंने रास्ते में आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते देखा, इसलिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि इस धर्म के कार्यों को करने से क्या फल प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह मनुष्य भी यदि वैशाख का स्नान करे तो भगवान को प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के अनेक कार्य किए हों और वैशाख महीने का आदर न किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख माह बिना स्नान और बिना दान के खो दिया, वह चंडाल की योनि में जन्म लेता है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, वैशाख के पवित्र महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, भगवान अधिक परिश्रम और अधिक दान को नहीं देखते। वैशाख महीने के धर्म सबसे आसान हैं। इस महीने भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए जो व्यक्ति इन सुलभ धर्म कार्यों को नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने राजा को शास्त्रानुसार वैशाख महीने के सभी धर्म समझाए। गुरु से सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा की और फिर घर पहुंचकर राजा ने वैशाख के धर्मों का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसने पहले पृथ्वी के और फिर स्वर्गलोक के सुख प्राप्त किए। इति वैशाख महत्तम चतुर्दश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।